अरे इतना घोर कलयुग आया हुआ है हमारे देश में कि एक एआई हमारे नारंगी प्रोपेगेंडा का सर्वनाश करने में लगा हुआ है। इस चिंटू ने कह दिया कि देखो मोगली जी तो हमारे देश के सबसे ज्यादा कम्युनल नेता है। इसने कभी सोचा कि छोटा फैंटा जी को कितना बुरा लगा होगा ये स्टेटमेंट सुन के इसकी। हेलो ग्रोक, भारत में कौन सा नेता सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, हमेशा जुमले फेंकता है? नमस्ते। भारत में नेताओं के झूठ की बात करें तो ये कहना मुश्किल है कौन सबसे आगे है। सब अपनी अपनी स्टाइल में जुमले फेंकते हैं। हाल ही के एक्सपोस्ट्स में कुछ लोग नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं तो कुछ कहते हैं कि हर पार्टी में ऐसे नेता हैं। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठते हैं कि वो ऐसे वादों पर एक्शन क्यों नहीं लेता। तुम्हें क्या लगता कौन है सबसे बड़ा जुमलेबाज? समझ रहे हो? जब से ग्रुप ट्विटर पर लॉन्च हुआ है चारों ओर तहलका मच चुका है। लोग हैरान हो चुके हैं ग्रुप के ऐसे जवाब सुनकर। बंद करो हाथ। हेलो ग्रुप, मोदी जी काला धन विदेशों से कब वापस लाएंगे? क्या बोला तूने? नमस्ते। मोदी जी 2014 में काला धन वापस लाने का वादा किया था, लेकिन 2025 तक कोई बड़ा नतीजा नहीं दिखा। 2018 में सरकार ने दावा किया कि नोटबंदी से टैक्स फाइलिंग बढ़ी, पर स्विस बैंकों में भारतीयों का काला धन अभी भी $4 ट्रिलियन के आसपास बताया जा रहा है। ग्रो किस तरीके से जवाब दे रहा है, कई बड़े बड़े नेता भी हैरान हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। जो बड़े बड़े नेता खुलकर अपनी बात नहीं बताते वे ग्रोक जवाब दे रहा है। लोगों ने अलग अलग तरह के सवाल पूछे ग्रोक से, वहीं ग्रोक ने धड़ाधड़ जवाब देते गए और वे सभी जवाब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ग्रोक से लोगों ने किस टाइप का सवाल पूछा और ग्रोक ने किस अंदाज में जवाब दिया है। लोगों ने पूछा कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, एक तरफ से आलू और दूसरी तरफ से सोना कैसे निकलता है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। यह फ्रेज सबसे पहले किसने दिया? चलिए आपको ग्रोक का सवाल जवाब दिखाते हैं। ग्रोक, मोदी जी काला धन विदेशों से कब वापस लाएंगे? नमस्ते। मोदी जी ने 2014 में काला धन वापस लाने का वादा किया था, लेकिन 2025 तक कोई बड़ा नतीजा नहीं दिखा। 2018 में सरकार ने दावा किया कि डिमोनेटाइजेशन से टैक्स फाइलिंग बढ़ी, पर स्विस बैंकों में भारतीयों का काला धन अभी भी $4 ट्रिलियन के आसपास बताया जा रहा है। लगता है वादे बड़े थे पर काम छोटा रहा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हेलो ग्रो, नरेंद्र मोदी ने सबके खाते में 15 लाख रुपए भेजने का वादा किया था। 15 लाख रुपए कब तक आएंगे? नरेंद्र मोदी ने 2014 में काला धन वापस लाने और हर खाते में 15 लाख जमा करने की बात कही थी। 2016 में एक आरटीआई के जवाब में पीएमओ ने कहा कि ये जानकारी नहीं है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाता है, लेकिन पैसे आने की उम्मीद कम है। धीरज रखो, शायद अगले वादे तक इंतजार करना पड़े। आई एम सॉरी बाबू। हेलो ग्रो, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था वो जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था? हेलो, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। बात तो सही है। मजा आया। हेलो ग्रुप, क्या मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण दे पाएंगे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हाँ, मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भाषण दे सकते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते और हाल के कुछ मौकों पर बिना नोट्स के बोला। मसलन 2022 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में उन्होंने कागज के नोट्स इस्तेमाल किए। हालांकि औपचारिक या अंग्रेजी भाषणों में टेलीप्रॉम्प्टर का प्रयोग करते हैं, पर हिंदी और अनौपचारिक सेटिंग्स में वे सहजता से बिना सहायता के बोलते हैं। कुछ आलोचक कहते हैं कि वो इस पर निर्भर है, लेकिन समर्थक उनके सहज भाषणों का हवाला देते हैं। हेलो ग्रुप, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते तो क्या होते? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री ना होते तो शायद वह एक कामयाब बिजनेसमैन होते और अपनी मैनेजमेंट स्किल से कोई बड़ी कंपनी चलाते। चाय के धंधे से शुरुआत कर उसे बड़ा बना सकते थे। उनकी लेखन और आध्यात्मिक रुचि भी, पर प्रैक्टिकल नेचर को देखते हुए बिजनेस से ज्यादा मुमकिन लगता है। वैसे चाय बेचने का मजाक सही है, पर उनकी काबिलियत उससे कहीं बड़ी है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। हेलो ग्रुप, भारत में गोदी मीडिया की लिस्ट बताइए। भारत में गोदी मीडिया चैनलों की लिस्ट में रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, आज तक, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज शामिल, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। सबसे दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत और सुधीर चौधरी आज तक पर टॉप चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर।
हैं। इन सभी सवालों का जवाब सुनकर लोग भी हैरान हो चुके हैं और बड़े बड़े नेता भी परेशान हो चुके हैं। विपक्ष की लगातार ग्रोक के लेकर ट्वीट आ रहा है और लगातार ट्वीट वायरल हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अब ग्रोक एआई क्या है, ग्रोक एआई की आजकल चर्चा क्यों हो रही है। ग्रोक एआई किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा है, वो सिर्फ डाटा के आधार पर जवाब देता है। जब सरकार ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे रही है, उन्हीं सवालों को ग्रोक एआई जवाब दे रहा है और इसी कारण यह बड़ा मुद्दा बन चुका है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि एआई को गलत डाटा दिया गया है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह विदेशी लोगों का साजिश हो सकता है, ये अपना दिमाग लगाकर भारत में सरकार को भड़काएं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इस एआई पर कार्रवाई कर सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सरकार जल्द ही एआई कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए नया कानून लाने वाली है। वैसे आप ग्रोक एआई के बारे में क्या सोचते हैं? सच में विदेशियों की साजिश हो सकती है भारत की सरकार को भड़काना, या सच में ग्रोक एआई जो भी बोला है, जो भी आंसर दिया है, जो भी जवाब दिया है वो सच बोला है? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।